नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 5th के मैथ्स में प्रॉब्लम सेट 16 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रॉब्लम सेट 16। ये है प्रॉब्लम सेट 16। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, From a total of 10,000 rupees, Anna donated 7,000 rupees to a school. The remaining amount was to be divided equally among 6 students. As the all-round student price, what was the amount of each prize? तो यहाँ पे देखोगे ये टोटल अमाउंट कितना है, 10,000 है। उसमें से अन्ना ने पहले डोनेट किया 7,000। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिमेनिंग अमाउंट निकालते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, टोटल अमाउंट है 10,000। उसके बाद में डोनेट कितना किया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे डोनेटेड अमाउंट। डोनेटेड अमाउंट कितना है, डोनेटेड अमाउंट है 7,000। ठीक है, इस 10,000 टोटल अमाउंट है और डोनेटेड कितना है 7,000। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, रिमेनिंग अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट सबसे पहले निकालेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट में क्या आ जाएगा, देखोगे 10,000 में से 7,000 को माइनस कर देंगे तभी तो रिमेनिंग आएगा। देखो 10,000 उसके पास पहले से था, 7,000 माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग अमाउंट कितना आ गया, 3,000 रुपीज। ये क्या आ गया, रिमेनिंग अमाउंट। अब यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया, द रिमेनिंग अमाउंट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 6 स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे 6 स्टूडेंट को इक्वली डिवाइड किया जा रहा है। तो एक का प्राइस कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे ईच स्टूडेंट विल गेट, कितना हो जाएगा 3,000 डिवाइडेड बाय, कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है तो इसको डिवाइड कर दोगे 6 स्टूडेंट से। यहाँ पे देखोगे ये 3,000 में 6 का डिवाइड करो, 6 5 ये आएगा 30। यहाँ पे ये कैंसल हो गया, फिर ये 0 ये वाला आया। 6 के टेबल में 0 आता है क्या, देखोगे 6 0 0, ये यहाँ से कट गया, फिर अभी ये 0 लिखा तो ये हो जाएगा 6 0 0, ये कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 500। तो एक स्टूडेंट को, ईच स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 500 रुपीज मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखोगे व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइस। यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ ईच प्राइस वाज रुपीज 500। कितना है, 500 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल अमाउंट में से डोनेटेड अमाउंट को माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, और यही रिमेनिंग अमाउंट को 6 में डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड में क्या दिया गया है, एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज ईच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स फॉर अ पिकनिक। इफ 11,450 रुपीज वेयर स्पेंड फॉर द पिकनिक, व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट ओवर। यहाँ पे क्या पूछा गया, देखोगे एक स्टूडेंट का पिकनिक का चार्ज दिया गया है, फीस दिया गया है 260 रुपीज एंड 50 स्टूडेंट से कलेक्ट किया गया है। अब कितना अमाउंट कलेक्ट किया ये हमको नहीं दिया गया है। इफ 11,450 रुपीज वेयर स्पेंड फॉर द पिकनिक, अगर पिकनिक के लिए 11,450 रुपीज स्पेंड किया गया है तो कितना अमाउंट यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले 260 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 स्टूडेंट का इतना है तो 50 स्टूडेंट का पहले निकालेंगे ना कि कितना कलेक्ट किया है, उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले टोटल कलेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कलेक्टेड फ्रॉम 1 स्टूडेंट। सबसे पहले 1 स्टूडेंट का निकालते हैं। 1 स्टूडेंट का निकालेंगे तो 1 स्टूडेंट से कितना कलेक्ट कर रहे हैं, 260 रुपीज। सो दैट कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260 इंटू 50
अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 260 इंटू 50। अब जीरो का टेबल पढ़ो, 0 0 0 0 6 0 0 2 0, क्रॉस का साइन 5 0 0 5 6 30 30 का 0 कैरी 3 5 2 10 10 प्लस 3 13। अब इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो गया 13, मीन्स कितना आ गया 13,000। तो ये कितना हो गया 13,000। ये क्या है, ये कलेक्टेड किया गया अमाउंट है, कलेक्ट किया हुआ अमाउंट है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ 11,450 वेयर स्पेंड फॉर द पिकनिक, इसको वैसे लिखते हैं अमाउंट स्पेंड फॉर पिकनिक। पिकनिक के लिए कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 11,450। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखोगे 13,000 कलेक्ट किया है और 11,450 रुपीज स्पेंड किया है, मीन्स खर्चा किया है। तो उसके पास कितना बचेगा, तो 13,000 में से 11,450 को माइनस करोगे, यहाँ पे लिखोगे अमाउंट लेफ्ट ओवर, मतलब कितना बचेगा। तो यहाँ पे ध्यान दोगे टोटल कितना आया है 13,000, तो ये जगह 13,000 माइनस 11,450 माइनस कर दोगे। अब इसको माइनस करोगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 13,000 में से 11,450 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे देखो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 माइनस 5 नहीं होता, 1 इससे कैरी लेगा, लेकिन इसके पास में भी नहीं है तो ये इससे कैरी लेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से इसको कैरी दिया तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है, देखो 10 था, 1 कैरी दिया तो 9 हो गया, 9 माइनस 4 ये भी हो जाएगा 5। यहाँ पे हो जाएगा 2 2 माइनस 1 1 एंड ये कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1,550 1,550 रुपीज लेफ्ट ओवर है, मीन्स यहाँ पे इतना अमाउंट बचा हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में द अमाउंट लेफ्ट ओवर वॉज रुपीज 1,550 रुपीज, मीन्स उसके पास 1,550 रुपीज बचा हुआ है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ शॉपकीपर बॉट अ सैक ऑफ 50 kg ऑफ शुगर फॉर 1,750 rupees. As the price of sugar fell, he had to sell it at the rate of 32 rupees per kilo. How much less money did he get than he had spent? यहाँ पे क्या बोला गया, एक शॉपकीपर है, वो 50 kg ऑफ शुगर 1,750 रुपीज में खरीद रहा है, बॉट कर रहा है, और उसका दाम गिर जाने की वजह से उसने 32 रुपए पर किलो, मतलब 1 किलो 32 रुपए में बेचा है। तो यहाँ पे देखोगे 50 किलो खरीदा है, लेकिन यहाँ पे पर किलो का दिया है ना, तो हमको 50 किलो का सेलिंग प्राइस पहले निकालना पड़ेगा, तो बाद में पता चलेगा कि ये लेस मनी कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। 1 kg ऑफ शुगर का सेलिंग प्राइस कितना है, देखोगे 32 रुपीज है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में सो दैट सेलिंग प्राइस ऑफ कितना केजी टोटल खरीदा था 50 kg ना, तो 50 kg बेचेगा। 50 kg ऑफ शुगर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 50, ऐसे ही होगा। देखोगे 1 kg का 32 रुपीज है, तो 50 kg का कितना हो जाएगा 32 इंटू 50, यहाँ पे 32 इंटू 50 मल्टीप्लाई करते हैं, 0 2 0 0 3 0 इंटू यहाँ पे 5 2 10 कैरी 1 5 3 15 15 एंड 1 16, तो ये कितना हो जाएगा 1600, मीन्स 1600 में इसने बेचा है। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या आया है, ये इसका सेलिंग प्राइस आया। अब यहाँ पे परचेस का प्राइस कितना है 1,750 रुपीज है, यहाँ पे लिखेंगे द परचेस प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ शुगर, ये कितना दिया गया है
1750 रुपीज। यहाँ पे देखोगे परचेज का 1750 है और यहाँ पे 1600 मतलब 1600 है। तो यहाँ पे कितना मनी लेस होगा, तो लेस के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 1750 में से 1600 माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द purchase price and सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे यही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 1600। अब इसको माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 150 रुपीज का। यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट, तो यहाँ पे उसने कितना लेस पाया है, 150 रुपीज। तो इसके आंसर में लिखेंगे द शॉपकीपर गोट ₹150 लेस, मतलब शॉपकीपर को 150 रुपीज कम मिला। इसी तरीके से आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, अ शॉपकीपर बॉट 7 प्रेशर कुकर्स एट द रेट ऑफ 1870 रुपीज पर कुकर। ही सोल्ड देम ऑल फॉर अ टोटल ऑफ 14,230 रुपीज। डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही हैड स्पेंड। यहाँ पे भी हमको परचेसिंग प्राइस निकाल करके उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग प्राइस टोटल का दिया गया है। अब उसके अंदर का जो डिफरेंस आएगा तो पता चलेगा कि उसको कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 प्रेशर कुकर का परचेस प्राइस निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेस प्राइस ऑफ, पहले 1 प्रेशर कुकर, 1 प्रेशर कुकर कितना दिया गया है, 1870 रुपीज। सो दैट यहाँ पे परचेस प्राइस ऑफ 7 प्रेशर कुकर, 7 प्रेशर कुकर, तो 7 प्रेशर कुकर का कितना हो जाएगा, 1870 इंटू 7 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे 1870 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 700, 7 7 49, कैरी 4, 7 8 56, 56 एंड 4 60, कैरी 6, 7 1 7, 7 एंड 6, ये हो जाएगा 13। तो कितना हो जाएगा 13,090 रुपीज। तो ये क्या निकला, परचेस प्राइस ऑफ 7 प्रेशर कुकर का निकला। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। यहाँ पे देखोगे सेलिंग प्राइस हमको दिया गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 प्रेशर कुकर। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 14,230 रुपीज। देखोगे यहाँ पे क्या बोला गया है, ही सोल्ड देम ऑल फॉर अ टोटल ऑफ, मतलब यहाँ पे उसने 7 प्रेशर कुकर जब खरीदा था तो 7 प्रेशर कुकर ही बेचेगा ना, तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस ऑफ 7 प्रेशर कुकर जो है इसका प्राइस है 14,230 रुपीज। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये देखोगे ये कितना है 13,090 रुपीज, ये है 14,230 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस इसका क्या है, ज्यादा हो रहा है या परचेसिंग प्राइस कम हो रहा है, तो इसको लेस नहीं होगा, इसको मोर मिलेगा, मतलब इसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। उसने खरीदा कितने रुपीस में है, 13,090 रुपीज में, और बेच कितने में रहा है, सेल कितने में कर रहा है, 14,230 रुपीज। मतलब खरीदने से बेचने वाला ज्यादा है तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, मतलब यहाँ पे उसको मोर पैसा मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे मोर मनी द शॉपकीपर गोट। तो कितना मोर मिल रहा है, 14,230 माइनस 13,090 रुपीज, मीन्स इतना अमाउंट उसको ज्यादा मिल रहा है। तो अभी इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस करो 14,230 माइनस 13,090 ऐसे होगा। तो इसको माइनस करते 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 9 नहीं होगा तो 2 से कैरी लेगा तो 13, 13 माइनस 9
4, यहाँ पे 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 3 1 एंड 1 माइनस 1 कट जाएगा, मीन्स 0 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1140 रुपीज। 1140 रुपीज उसको क्या होगा, मोर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो इसके आंसर में लिखेंगे द शॉपकीपर गोट ₹1140 मोर, मतलब इसको इतना अमाउंट ज्यादा मिला। इसको हमने कैसे निकाला देखोगे, परचेस प्राइस ऑफ 1 प्रेशर कुकर इतना दिया गया 1870, तो हमने 7 प्रेशर कुकर का निकाल लिया, तो ये टोटल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 13,090 रुपीज। और उसकी सेलिंग प्राइस हमको दिया गया 14,230, तो यहाँ पे उसको कितना ज्यादा मिल रहा है, उसके लिए क्या करेंगे 14,230 माइनस 13,090 रुपीज माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या दिया गया, 14 फैमिलीज इन अ सोसाइटी टुगेदर bought 8 sack of wheat each weighing 98 kilos. If they shared all the wheat equally, what was the share of each family? यहाँ पे क्या पूछा गया देखोगे, यहाँ पे 14 फैमिलीज दिया गया है, ठीक है। 14 फैमिलीज एक सोसाइटी में रहती है, उन्होंने व्हीट का 8 सैक खरीदा, मतलब 1 बोरी खरीदा है, 8 बोरी खरीदा है, और एक एक बोरी का वेट जो है 98 किलोज है। और वो जो है, जो व्हीट है, जो गेहूं है, उसको इक्वली में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक एक फैमिली को कितना गेहूं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं टोटल गेहूं कितना है, टोटल व्हीट कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ व्हीट ऑफ 1 सैक, एक सैक का व्हीट का वजन कितना है 98 किलो। देन सो दैट वेट ऑफ व्हीट ऑफ कितना सैक है, 8 सैक है, 8 बोरी है, तो 8 सैक का कितना हो जाएगा 98 इंटू 8। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 98 इंटू 8 किया तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी 6, 8 9 जा 72, 72 एंड 6 78, तो ये कितना हो जाएगा 784 kg, 784 किलो। मतलब यहाँ पे केजी लिख सकते हो, किलो लिख सकते हो। ये आ गया ये टोटल व्हीट। अब क्या बोला गया है, ये जो टोटल व्हीट है वो पूरी फैमिली को, कितना फैमिली है 14 फैमिली है ना, इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ईच फैमिली गोट, एक फैमिली को कितना मिलेगा 784 डिवाइडेड बाय 14 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 784 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 14, 14 5 जा 70, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4, 14 6 जा 84, तो ये कितना हो जाएगा 56 केजी। यहाँ पे लिखेंगे 56 केजी लिखो, किलो लिखो, कोई भी चलेगा। इसके आंसर में आ जाएगा ईच फैमिली गोट 56 केजी ऑफ वेट, मतलब उसको एक एक फैमिली को कितना मिलेगा 56 केजी मिलेगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। क्या बोला गया 6th क्वेश्चन में, द कैपेसिटी ऑफ एन ओवरहेड वाटर टैंक इज 3000 लीटर्स. There are 16 families living in this building. If each family uses 225 liters every day, will the tank filled to capacity be enough for all the families? If not, what will be the daily shortfall be? मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ना टैंक बैठाया गया है बिल्डिंग में जो टैंक है उसका जो कैपेसिटी है वो 3000 लीटर्स का है, और उस बिल्डिंग में टोटल 16 फैमिलीज रहते हैं। एक फैमिली जो है वो 225 लीटर्स एवरी डे पानी का यूज करता है। क्या वो जो कैपेसिटी है 3000 लीटर्स की वो सारे फैमिली के लिए इनफ होगा क्या? अगर नहीं होगा तो कितना पानी कम पड़ रहा है, ऐसा हमको कुछ बनाना है। यहाँ पे देखोगे एक फैमिली कितना यूज कर रही है 225 लीटर्स, तो टोटल फैमिलीज कितना है 16 फैमिलीज है। सबसे पहले हम लोग इसका टोटल यूजेस निकालेंगे।
यहाँ पे लिखेंगे यूज ऑफ वाटर ऑफ वन फैमिली। वन फैमिली का यूज कितना है 225 लीटर्स। देन सो दैट यूज ऑफ वाटर ऑफ कितने फैमिली से टोटल 16 फैमिली। ये हो जाएगा 225 इंटू 16 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 225 इंटू 16 हो जाएगा 6 5 जा 30 कैरी 3 6 2 जा 12 12 एंड 3 15 कैरी 1 6 2 जा 12 12 एंड 1 13। यहाँ पे क्रॉस का साइन 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 2 जा 2। अब इसका प्लस करते हैं 0 5 5 10 0 कैरी 1 3 2 5 5 एंड 1 6 और 2 1 3। ये कितना हो जाएगा 3600 लीटर। ये इतना यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हमको कैपेसिटी कितना दिया गया 3000 लीटर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक, ये कितना दिया गया है 3000 लीटर दिया गया है, लीटर दिया गया है। अब बताओ देखोगे डेली का यूज कितना है 3600 एंड कैपेसिटी कितना है 3000 है, तो कम ही पाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉल ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द शॉर्ट फॉल इक्वल टू 3600 माइनस 3000। अब इसमें से 3000 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 600 लीटर ही आएगा। इतना पानी कम पड़ रहा है। इसके आंसर में क्या बनेगा, यहाँ पे क्या पूछा गया देखो, विल द टैंक फिल द कैपेसिटी बी इनफ फॉर ऑल द फैमिलीज। इसका क्या बनेगा द वाटर फ्रॉम द टैंक will not be enough for all the families। ये तो फर्स्ट का आंसर बना। फिर इफ नॉट व्हाट विल बी द डेली शॉर्टफॉल बी, द डेली शॉर्टफॉल ऑफ water will be 600 लीटर्स। कुछ इस तरीके से आएगा। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 16 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रॉब्लम सेट 16 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।